दें, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हुई हैं। इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली जब पहुंची तो उन्होंने बंग भवन में पुलिस की तैनाती पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज ममता बनर्जी एक बार फिर से जब दिल्ली में मौजूद हैं, तो बता दें आपको कि एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार से बातचीत करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत करने के लिए पहुंची हुई हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, एसआईआर के बाद कई ऐसे लोग जिनके नाम सही तरीके से नहीं पाए गए वोटर लिस्ट में, उनके नाम काटे गए हैं, यानी कि उनके पास सही दस्तावेज नहीं थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन लोगों की बात रखने के लिए उनका यह दावा है कि उनकी बात रखने के लिए वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से। क्या अपडेट कोमल? बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर बात करें तो हलचल पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है। यहाँ से तस्वीरें दिखाएं निर्वाचन आयोग के ठीक बाहर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। यूं कहे तो पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज से पहले तक जब भी कोई डेलीगेशन आता था तो एटलीस्ट देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो गेट है वहां तक मीडिया को भी अलाउ किया जाता था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर दी गई है कि करीब 20 मीटर पहले ही जो है बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। जिस तरह से बंग भवन जो है ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने वहां पे ये भी कहा था कि उन जो तंग किया जा रहा है और जो बंगाली जो यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप वो भी लगाती हुई नजर आ रही थी। जबकि बात करें तो ये एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जब भी सीएम आती है तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि वहां पे भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रहती है, बैरिकेडिंग्स भी की जाती है एहतियात के तौर पर। लेकिन बंग भवन के बाहर जो है एक सीन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और उसी के बाद अब यहाँ पे ममता बनर्जी जो है अंदर भवन में मौजूद है। सीईसी से वो मुलाकात कर रही है। उनके साथ जो है जो एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया है उस दौरान उनका कहना है कि कई ऐसे बीएलओस जो है उनकी मौत हो गई, तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके साथ मौजूद है। साफ तौर पर बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो है जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके जो परिवार के सदस्य है वो भी ममता बनर्जी के साथ अंदर मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा कैमरा पैन करके और थोड़े ऊपर से भी दिखाइएगा, एक बार ये व्यू को दिखाइए अच्छे से आकाश की। देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है वो नजर आ रही होगी। पुलिस की जो आला अफसर है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चूंकि टीएमसी और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी वो पहुंची हुई है, अभिषेक बनर्जी वो भी अंदर गए हैं। करीब 10 मिनट का समय हो गया है जब अंदर ये डेलीगेशन के साथ गए हैं और अब ये सीईसी चीफ ज्ञानेश कुमार। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि देश भर में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया है और उन सभी राज्यों में कई लोगों के नाम कटे हैं जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे। वहां पर किसी भी राज्य के सीएम या राज्य के मुखिया हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए परिवारों के साथ पहुंची है। देखना अब क्या होगा। धन्यवाद कोमल आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इससे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हुई हैं। इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली जब पहुंची तो उन्होंने बंग भवन में पुलिस की तैनाती पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज ममता बनर्जी एक बार फिर से जब दिल्ली में मौजूद हैं, तो बता दें आपको कि एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार से बातचीत करने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत करने के लिए पहुंची हुई हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, एसआईआर के बाद कई ऐसे लोग जिनके नाम सही तरीके से नहीं पाए गए वोटर लिस्ट में, उनके नाम काटे गए हैं, यानी कि उनके पास सही दस्तावेज नहीं थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन लोगों की बात रखने के लिए उनका यह दावा है कि उनकी बात रखने के लिए वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से। क्या अपडेट कोमल? बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर बात करें तो हलचल पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है। यहाँ से तस्वीरें दिखाएं निर्वाचन आयोग के ठीक बाहर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। यूं कहे तो पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज से पहले तक जब भी कोई डेलीगेशन आता था तो एटलीस्ट देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो गेट है वहां तक मीडिया को भी अलाउ किया जाता था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर दी गई है कि करीब 20 मीटर पहले ही जो है बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है।
जिस तरह से बंगा भवन जो है ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने वहां पे ये भी कहा था कि उन जो तंग किया जा रहा है और जो बंगाली जो यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप वो भी लगाती हुई नजर आ रही थी। जबकि बात करें तो ये एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जब भी सीएम आती है तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ही प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि वहां पे भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रहती है, बैरिकेडिंग्स भी की जाती है एहतियात के तौर पर। लेकिन बंगा भवन के बाहर जो है एक सीन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और उसी के बाद अब यहाँ पे ममता बनर्जी जो है अंदर भवन में मौजूद है, सीईसी से वो मुलाकात कर रही है। उनके साथ जो है जो एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया है उस दौरान उनका कहना है कि कई ऐसे बीएलओस जो है उनकी मौत हो गई तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके साथ मौजूद है। साफ तौर पर बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो है जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ अंदर मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा कैमरा पैन करके और थोड़े ऊपर से भी दिखाइएगा, एक बार ये व्यू को दिखाइए अच्छे से आकाश की। देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है वो नजर आ रही होगी, पुलिस की जो आला अफसर है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चूंकि टीएमसी और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी वो पहुंची हुई है, अभिषेक बनर्जी वो भी अंदर गए हैं। करीब 10 मिनट का समय हो गया है जब अंदर ये डेलीगेशन के साथ गए हैं और अब ये सीईसी चीफ ज्ञानेश कुमार। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि देश भर में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया है और उन सभी राज्यों में कई लोगों के नाम कटे हैं जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे। वहां पर किसी भी राज्य के सीएम या राज्य के मुखिया हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए परिवारों के साथ पहुंची है, देखना अब क्या होगा। धन्यवाद कोमल आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हुई हैं। इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली जब पहुंची तो उन्होंने बंग भवन में पुलिस की तैनाती पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन आज ममता बनर्जी एक बार फिर से जब दिल्ली में मौजूद हैं तो बता दें आपको कि एसआईआर पर ज्ञानेश कुमार से बातचीत करने के लिए, मुख्य चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए पहुंची हुई हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच चुकी हैं ममता बनर्जी। चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई गई, एसआईआर के बाद कई ऐसे लोग जिनके नाम सही तरीके से नहीं पाए गए वोटर लिस्ट में, उनके नाम काटे गए हैं, यानी कि उनके पास सही दस्तावेज नहीं थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन लोगों की बात रखने के लिए उनका यह दावा है कि उनकी बात रखने के लिए वो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से। क्या अपडेट कोमल? बिल्कुल अनामिका, देखिए अगर बात करें तो हलचल पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में बढ़ गई है। यहाँ से तस्वीरें दिखाएं निर्वाचन आयोग के ठीक बाहर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। यूं कहे तो पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज से पहले तक जब भी कोई डेलीगेशन आता था तो एटलीस्ट देखिए जो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो गेट है वहां तक मीडिया को भी अलाउ किया जाता था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट कर दी गई है कि करीब 20 मीटर पहले ही जो है बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही है। जिस तरह से बंगा भवन जो है ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने वहां पे ये भी कहा था कि उन जो तंग किया जा रहा है और जो बंगाली जो यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा आरोप वो भी लगाती हुई नजर आ रही थी। जबकि बात करें तो ये एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जब भी सीएम आती है तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ही प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि वहां पे भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी रहती है, बैरिकेडिंग्स भी की जाती है एहतियात के तौर पर। लेकिन बंगा भवन के बाहर जो है एक सीन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और उसी के बाद अब यहाँ पे ममता बनर्जी जो है अंदर भवन में मौजूद है, सीईसी से वो मुलाकात कर रही है। उनके साथ जो है जो एसआईआर को लेकर के जो प्रक्रिया है उस दौरान उनका कहना है कि कई ऐसे बीएलओस जो है उनकी मौत हो गई तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके साथ मौजूद है। साफ तौर पर बात करें तो एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो है जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी ममता बनर्जी के साथ अंदर मौजूद है। लेकिन एक बार फिर से थोड़ा कैमरा पैन करके और थोड़े ऊपर से भी दिखाइएगा, एक बार ये व्यू को दिखाइए अच्छे से आकाश की। देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग्स जो है वो नजर आ रही होगी, पुलिस की जो आला अफसर है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे चूंकि टीएमसी और वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी वो पहुंची हुई है, अभिषेक बनर्जी वो भी अंदर गए हैं। करीब 10 मिनट का समय हो गया है जब अंदर ये डेलीगेशन के साथ गए हैं और अब ये सीईसी चीफ ज्ञानेश कुमार। ठीक है कोमल, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
लेकिन सवाल यही है कि देश भर में कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया गया है और उन सभी राज्यों में कई लोगों के नाम कटे हैं जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे। वहां पर किसी भी राज्य के सीएम या राज्य के मुखिया हंगामा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग पहुंच गई हैं। चुनाव आयोग से बातचीत करने के लिए परिवारों के साथ पहुंची है। देखना अब क्या होगा। धन्यवाद कोमल आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।